किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा धर्मवीर का शासन था। उनकी प्रसिद्धि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में दूर दूर तक फैली थी। उनका दरबार विद्वानों, ऋषियों और साधुओं के लिए सदा खुला रहता था। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और हर जरूरतमंद को सहायता मिलती थी। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह तेजस्वी और गंभीर था। उसके नेत्रों में गहरी आध्यात्मिक शक्ति झलक रही थी। राजा ने श्रद्धा से उसका स्वागत किया और कहा, महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, सुना है कि तुम महान दानी हो। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? राजा ने गर्व से कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर मुझे या तो अपना धर्म दे दो या 12 वर्षों के लिए अपना राजपाट। राजा एक पल के लिए चौंक गया। राजपाट छोड़ना कठिन था, परंतु धर्म तो जीवन की आत्मा था। कुछ क्षण विचार कर राजा ने कहा, मैं अपना राजपाट आपको सौंपता हूं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर राजा ने अपना मुकुट उतारकर साधु को दे दिया और राजमहल से निकल पड़ा। राजा ने साधु को सब कुछ सौंप दिया और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुंदर बगीचे में पहुंचा, जहां एक कुआं और प्याऊ थी। वहीं एक घोड़ा बंधा था, जिसके पास एक युवती बैठी रो रही थी। राजा को स्वभावतः दया आई। उसने युवती से पूछा, देवी, आप क्यों रो रही हैं? युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता और भाई को शत्रुओं ने मार डाला। किसी तरह जान बचाकर यहां तक पहुंची हूं। अब मेरे लिए कोई आसरा नहीं। राजा ने संवेदना से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो मेरे साथ आओ। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलूंगी। राजा ने इनकार किया, परंतु युवती के आग्रह पर वह घोड़े पर सवार हो गया। दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां राजकुमारी ने कहा, आप शहर में जाकर कोई अच्छा मकान किराए पर लें, तब तक मैं यहां प्रतीक्षा करूंगी। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे मकान लूं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए 10 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा को दे दी और कहा, आप चिंता न करें। राजा ने मकान किराए पर लिया और राजकुमारी को वहां ले आया। वह स्वयं भोजन लेने गया और लौटा तो राजकुमारी ने खाना बना लिया था। पहले आप भोजन करें, राजकुमारी ने कहा। राजा ने कहा, आप भी साथ में भोजन करें। राजकुमारी ने कहा, नहीं, पहले आप, मैं बाद में खाऊंगी। समय बीतता गया। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजन, आपको बहुत श्रम करना पड़ता है, क्यों ना हम एक नौकर रख लें? राजा ने फिर वही उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं है। राजकुमारी ने कहा, धन की चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ने पर मुझसे ले लिया कीजिए। राजा ने एक नौकर रख लिया। धीरे धीरे राजकुमारी ने राजा को नगर की कचहरी में जाने को कहा, ताकि वह राज्य के मामलों से परिचित हो सके। राजा वहां जाने लगा। उसकी गंभीरता और ज्ञान देखकर नगर के राजा और मंत्रीगण प्रभावित हुए। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। कुछ समय बाद नगर के राजा ने उससे परिचय मांगा। राजा धर्मवीर ने अपने अतीत की पूरी कथा सुना दी। नगर के राजा ने उसकी धर्मप्रियता और त्याग से प्रभावित होकर उसे मित्र बना लिया। उसने अपने मुकुट को राजा धर्मवीर के सिर पर रख दिया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। एक दिन राजकुमारी ने राजा धर्मवीर से कहा, आप नगर के राजा को और समस्त नगर को भोज के लिए आमंत्रित करें। राजा ने चौंकते हुए कहा, मगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, आप बस निमंत्रण दे आइए। राजा ने नगर के राजा और समस्त नगरवासियों को आमंत्रित किया। नगर के राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम यह भोज कैसे करोगे? राजा धर्मवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर नगर के राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर यह देखने को कहा कि कोई तैयारी हो रही है या नहीं। सैनिकों ने लौटकर बताया कि वहां कुछ भी नहीं है। नगर के राजा ने कहा, निश्चित ही इसने भांग पी रखी है। राजा धर्मवीर को भी चिंता हुई। उसने राजकुमारी से कहा, तुमने मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। राजकुमारी ने कहा, आप चिंता न करें, यदि धैर्य न हो तो बगीचे में जाकर देख आइए। राजा घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। देवगण स्वयं वहां भोजन की व्यवस्था में लगे थे। अगली सुबह जब नगर के राजा और समस्त नगर भोजन के लिए पहुंचे तो भव्य भोज देखकर दंग रह गए। भोजन उपरांत देवता अंतर्ध्यान हो गए। नगर का राजा राजा धर्मवीर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। राजकुमारी ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, आपने साधु को कितने वर्षों के लिए अपना राज्य दिया था?
राजा ने अपने दस्तावेज देखे और पाया कि समय समाप्त हो चुका था। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अब अपने राज्य में लौट जाइए और उसे पुनः संभालिए। राजा ने कहा, परंतु तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? तुम मेरी संगिनी हो। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारी संगिनी नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी सहायता की ताकि तुम कष्ट में न रहो, पर अब तुम्हें अपने राज्य में लौटना चाहिए। राजा भाव विभोर हो गया। उसने कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। राजकुमारी ने कहा, जब तक तुम धर्म का पालन करोगे मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। राजा धर्मवीर अपने राज्य लौटा। साधु ने राजपाट उसे सौंप दिया और कहा, राजन, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। तुमने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म ने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारा राज्य अब और समृद्ध होगा। राजा ने पुनः शासन संभाला और अपने अनुभवों से शिक्षा लेकर राज्य को पहले से भी अधिक न्यायप्रिय और धर्मपरायण बना दिया। शिक्षा। धर्म के प्रति अडिग रहने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। धर्म जीवन की सच्ची शक्ति है जो कठिनाइयों में भी सहारा देता है।